नमस्कार, आप देख रहे हैं YIS न्यूज। अटेवा पेंशन बचाओ मंच शाखा द्वारा पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सांसद को सौंपा ज्ञापन। मुरादाबाद में गुरुवार को अटेवा पेंशन बचाओ उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद के जिला अध्यक्ष सैयद अफजल अली एवं जिला मंत्री हेमंत चौधरी के नेतृत्व में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर मुरादाबाद लोकसभा सांसद कुंवरानी रुचि वीरा को एक ज्ञापन दिया गया। इस अवसर पर डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष संदीप बडोला ने कहा कि 1 जनवरी 2004 को केंद्र सरकार द्वारा पुरानी पेंशन व्यवस्था को समाप्त कर शेयर बाजार पर आधारित नई पेंशन व्यवस्था को लागू कर देश के शिक्षकों एवं कर्मचारियों की भविष्य की सुरक्षा पूंजीपतियों के हवाले किया गया, जो पूर्णतः असंवैधानिक है। वहीं जिलाध्यक्ष अफजल अली ने कहा कि नई पेंशन व्यवस्था के अंतर्गत सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षक कर्मचारी आज आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। पुरानी पेंशन में देश के कार्मिकों एवं देश की अर्थव्यवस्था का हित निहित है। ज्ञापन में जिला महामंत्री हेमंत चौधरी ने पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे को सदन में उठाने का आग्रह करते हुए कहा कि पुरानी पेंशन कार्मिकों का संवैधानिक अधिकार जो लंबी विभागीय सेवा की एवज में दिया जाता है। लोकसभा सांसद रुचि वीरा ने कहा कि हमारी पार्टी पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे को लेकर गंभीर है। ज्ञापन में विगत संसद सत्र राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा सदन में उठाया गया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण के प्रदेश महामंत्री वृंदावन दोहरे, मनोज तिवारी, आदिल बेग, चंद्रशेखर शर्मा, राजकीय नर्सेस संघ की जिला अध्यक्ष पूनम नसी, मंत्री प्रतिमा शर्मा, सीमा भारती, स्नेहा ज्योति, डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन उत्तर प्रदेश उपाध्यक्ष निश्चल भटनागर, हरीश चौहान, दीपक चौहान, सुशील, शेखर, नासिर हुसैन, माधुरी आदि मौजूद रहे। ने आपको ज्ञापन दिया है, क्या डिमांड है लोगों की, आपके द्वारा क्या आश्वासन दिया जा रहा है? देखिए, ये बहुत लंबे समय से ये अटेवा की मांग चली आ रही है और इससे जैसा कि अभी बता रहे थे कि 80 लाख कर्मचारी जो है इससे प्रभावित हैं अलग अलग विभागों से। तो ये ज्ञापन पहले भी दिया गया है, बिजनौर में भी दिया है और आप लोगों ने भी आज मुरादाबाद में दिया है। तो इसको सदन में रखेंगे, बोलने का अवसर मिलेगा तो बोलेंगे भी, और अदरवाइज़ कम से कम रिटन रिप्लाई तो आएगा ही। और मैं ही नहीं, पूरे देश के जो MPs हैं वो रखेंगे और किसी न किसी को बोलने का अवसर भी मिलेगा। और उसकी कोई जायज़ मांग है, जो चीज़ होती आ रही है उसको इस तरह से समाप्त किया जाना जनहित में, लोगों के भाई पूरी उम्र वो सेवाएं देते हैं और उसके बाद उनका किस तरह से आगे जीवन यापन हो, उसका सवाल है। तो इसको रखेंगे सदन में। नहीं, आपको क्या लगता है केंद्र सरकार क्यों कर्मचारियों की मांग नहीं मान रही? आप लोगों ने 2024 में पुरानी पेंशन का मुद्दा चुनावी कैंपेन बनाया था, पूरे विपक्ष ने, इंडिया गठबंधन ने, आप भी उसका हिस्सा रही। बात क्या हो रही है कि मैं भी कई बार ये सवाल करती हूँ कि सभी लोग परेशान नज़र आ रहे हैं भाई, चाहे उसमें कर्मचारी हों, किसान हों, युवा हों, महिलाएं हों, सभी जो है कहीं ना कहीं ठगा सा महसूस कर रहे हैं। लेकिन कहीं हमें वोट डालते समय भी इस बात का चिंतन मनन करना पड़ेगा। और यही है कि मैं तो देख रही हूँ हर तरफ लोग परेशान हैं। तो देखिए, आने वाले चुनाव में लोग इसका अपना मतलब जवाब देंगे वोट की शक्ल में। और मतलब सभी लोग बड़े परेशान नज़र आ रहे हैं। जैसे कि किसानों का भी आपने देखा कि 700 किसान जो है वो बॉर्डर पे जान चली गई उनकी, और 1 साल से भी लंबा वो आंदोलन चला, लेकिन आज भी उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया। कर्मचारी पूरे देश में बहुत भारी तादाद में है। मेरे पास तो सभी लोग आते हैं हम लोगों के पास, जैसे इंश्योरेंस के लोग हैं, इंश्योरेंस कंपनी से जुड़े हुए, और ख़ास तौर से जो गवर्नमेंट की अब एक चीज़ और सामने आ रही है कि सब चीज़ों का प्राइवेटाइजेशन बहुत हो रहा है, उससे मनमानी हो रही है और लोग परेशान हैं। और देखिए, ज़रूर परिवर्तन आएगा, हम तो रखेंगे ही बात। ठीक, थैंक यू। सबको एक ज्ञापन दिया है, किस बात वो लेकर ज्ञापन दिया है? ये आज पुरानी पेंशन बहाली को लेकर हिंदुस्तान के प्रत्येक सांसद को, हिंदुस्तान के कर्मचारी और शिक्षक पुरानी पेंशन बहाली के लिए ज्ञापन देने का कार्यक्रम किया है।
अटेवा के बैनर तले विभिन्न चरणों में हमने कार्यक्रम लगाए हैं, जिसमें भारत सरकार से मांग की जा रही है कि 2005 के बाद जो पुरानी पेंशन की व्यवस्था को बंद किया है, उस पुरानी पेंशन व्यवस्था को हूबहू लागू किया जाए। एक लंबे समय से इस हिंदुस्तान का 80 लाख कर्मचारी और शिक्षक आंदोलनरत है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि एक लंबे आंदोलन के बाद लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली के रामलीला मैदान में कम से कम 15 लाख कर्मचारियों की भीड़, मैं समझता हूं कि आज तक के इतिहास में किसी राजनीतिक पार्टी की दिल्ली के रामलीला मैदान में ऐसी ऐतिहासिक रैली नहीं हुई जो लोकसभा चुनाव से पहले इस हिंदुस्तान के कर्मचारी शिक्षकों ने रामलीला मैदान में की, लेकिन सरकार को नज़र नहीं आई। आज सरकार पुरानी पेंशन देने का विकल्प ढूंढ रही है, पहले एनपीएस फिर यूपीएस, लेकिन हिंदुस्तान के कर्मचारियों ने एनपीएस और यूपीएस को नकार दिया है और हिंदुस्तान का कर्मचारी हूबहू पुरानी पेंशन को चाहता है कि जैसे 2005 के बाद, पहले 2005 से पहले कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन थी। ये दोहरी नीति जो सरकार की है वो कर्मचारियों की समझ में नहीं आ रही है कि इस हिंदुस्तान के सांसद और विधायकों को मिलेगी पुरानी पेंशन। हम ये कहते हैं यदि नई पेंशन स्कीम एनपीएस और यूपीएस इतनी ही अच्छी है, एनपीएस और यूपीएस के इतने ही अधिक फायदे हैं, तो हिंदुस्तान के माननीय सांसद और माननीय विधायकों को भी एनपीएस और यूपीएस दी जानी चाहिए, उनको ओपीएस दिए जाए। और 40-40 साल जो कर्मचारी सरकार की सेवा कर रहा है, जनता की सेवा कर रहा है, सरकार के निर्देशों में इस देश को उन्नति के रास्ते पर ले जा रहा है, बॉर्डर पर जो हमारे सेना अपनी जान की बाजी लगाकर इस हिंदुस्तान की जनता की रक्षा कर रही है, इस हिंदुस्तान की रक्षा कर रही है, उसको मिलेगी एनपीएस और यूपीएस। और जो संसद और विधानसभा में बैठेंगे सांसद, माननीय सांसद और विधायक, उनको सरकार देगी ओपीएस। तो ये दो तरफी नीति सरकार की निश्चित रूप से कर्मचारियों को स्वीकार नहीं है। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से माननीय मुरादाबाद की सांसद माननीय श्रीमती रुचि वीरा जी को पुरानी पेंशन बहाली के लिए ज्ञापन दिया गया। उनसे मांग की गई सदन में इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया जाए, सरकार का ध्यान आकर्षित करने का काम किया जाए, और इसके बाद भी अगर ये सारी चीज़ें पुरानी पेंशन बहाली नहीं होती है तो निश्चित रूप से अटेवा के बैनर तले हिंदुस्तान का कर्मचारी और शिक्षक अगले चरणों में जोरदार आंदोलन करने के लिए मजबूर होगा। हम 1 मई को दिल्ली के जंतर मंतर पे एक ऐतिहासिक कार्यक्रम करने फिर जा रहे हैं। हमारा प्रयास है कि किसी भी तरह से सरकार तक अपनी बात को पहुंचा पाए, सरकार को हमारी पीड़ा नजर आए, माननीय प्रधानमंत्री जी को हमारी पीड़ा नजर आए और इस हिंदुस्तान के कर्मचारी और शिक्षकों को पुरानी पेंशन बहाल हो। सर मांगे क्या एक बार और बता दीजिए। हमारी एकमात्र मांग है 2005 के बाद जो पुरानी पेंशन व्यवस्था को बंद किया गया, उस पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल किया जाए। ठीक है।